एक गांव में राहुल और उसकी पत्नी सुनैना रहते थे। सुनैना के दो बच्चे थे, रौनक और रिद्धि। सुनैना अपनी सगी माँ होने पर भी अपने दोनों बच्चों में बहुत भेदभाव करती थी। सुनैना अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, वहीं अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। रौनक पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसे तो बस उल्टी हरकतों में मन लगता था। वहीं रिद्धि पढ़ाई में अव्वल थी और अपने कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। लेकिन तब भी सुनैना रौनक को ही प्यार करती थी, रिद्धि से नहीं करती थी। एक दिन रिद्धि की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बहुत जोर से बुखार हो जाता है, जिसके कारण वह अपने बिस्तर पर ही लेटी होती है। तभी उसकी माँ सुनैना वहाँ आती है और जोर जोर से रिद्धि पर चिल्लाने लगती है और रिद्धि को उठकर घर का काम करने को कहती है। फिर रिद्धि रोते रोते उठती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में रिद्धि के पिता राहुल घर आते हैं। रिद्धि अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और राहुल से कहती है कि वो अब और काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। राहुल रिद्धि को छू कर देखता है कि रिद्धि को तो बहुत तेज बुखार है और वह रिद्धि से बोलता है कि उसे काम करने के लिए किसने कहा। तब रिद्धि बोलती है कि माँ उससे हर रोज घर का सारा काम कराती है, पर वह आज काम नहीं कर पाएगी। तब राहुल रिद्धि को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और एक हफ्ते तक आराम करने को कहते हैं। फिर राहुल और रिद्धि घर आते हैं। राहुल अपनी बीवी सुनैना पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि उसने उसकी बेटी से काम कैसे कराया जबकि उसकी तबीयत इतनी खराब है, और सुनैना को कहता है कि अगली बार अगर उसने रिद्धि से काम कराया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। सुनैना झूठ मूठ की सफाई देने लगती है, पर राहुल सुनैना से कहता है कि उसे अब रिद्धि की देखभाल अच्छे से करनी है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। राहुल के जाने के बाद सुनैना रिद्धि को डांटने लगती है और कहती है कि जिस दिन राहुल घर पर नहीं होगा तब वह रिद्धि को सबक सिखाएगी। यह सुनकर रिद्धि डर जाती है और रोने लगती है। कुछ ही दिनों बाद राहुल को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है और वह सुनैना से कहता है कि अपना और बच्चों का ख्याल रखना, वह एक हफ्ते में वापस आ जाएगा। राहुल के जाते ही सुनैना रिद्धि की बहुत पिटाई करती है और उसे खाना भी नहीं देती है और रात में घर से बाहर निकाल देती है। रिद्धि अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे भूखी बैठी रोती रहती है। वह इस बात से अनजान होती है कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी है और वो रिद्धि को रोता देख रही है। रिद्धि की ऐसी हालत देखकर चुड़ैल को रिद्धि पर दया आ जाती है और चुड़ैल पेड़ से उतरकर रिद्धि के सामने आ जाती है, जिसे देखकर रिद्धि जोर से रोने लगती है और वहां से भागने लगती है। चुड़ैल यह देखकर जोर जोर से रोने लगती है। रिद्धि चुड़ैल को रोता देखकर रुक जाती है। फिर रिद्धि चुड़ैल से पूछती है कि वो क्यों रो रही है, तो चुड़ैल कहती है कि वो रिद्धि की मदद करना चाहती है, लेकिन रिद्धि तो उससे डर के भाग रही थी और वो कहती है कि वो उसकी माँ को सबक सिखाना चाहती है, जिसके लिए रिद्धि उसे अपने साथ घर लेके जाए। पर सुनैना दरवाजा नहीं खोलती है और रिद्धि चुड़ैल से कहती है कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है। तब चुड़ैल रिद्धि के लिए तरह तरह के पकवान प्रकट कर देती है और रिद्धि पेट भरकर भोजन करती है। रिद्धि चुड़ैल को ही अपनी माँ बुलाती है क्योंकि उसकी अपनी माँ तो उसे अपनी बेटी मानती ही नहीं थी। चुड़ैल बहुत भावुक हो जाती है। फिर चुड़ैल रौनक की तबीयत खराब कर देती है, जिसे देखकर सुनैना बहुत परेशान हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, पर फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। धीरे धीरे चुड़ैल रौनक की तबीयत और खराब कर देती है, जिसे देखकर सुनैना बहुत रोने लगती है। तभी चुड़ैल वहां प्रकट होती है
और सुनैना से कहती है कि अब आया मजा। जब अपने बेटे की तबीयत खराब हुई तो तुझे रोना आ रहा है, और उस बेचारी रिद्धि का क्या जिसे तूने बाहर निकाल दिया है। जब तक तू उसे अंदर बुलाकर माफी ना मांग ले तब तक तेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं होगी। तब सुनैना को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो रिद्धि से माफी मांगकर उसके साथ अच्छे से पेश आने लगती है, और यह देखकर चुड़ैल रौनक को ठीक कर देती है। और सुनैना को एक सबक मिल जाता है कि कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।